आयुष्वाणी के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं होम्योपैथी के अलग अलग आयामों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय के महानिदेशक डॉक्टर सुभाष कौशिक जी। तो चलिए चर्चा जारी रखते हैं। किसी व्यक्ति को क्यों होम्योपैथी अपने स्वास्थ्य के लिए या रोगोपचार के लिए चुनना चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं कि हाल के दिनों में स्वास्थ्य और कल्याण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लोग क्या दवा ले रहे हैं वह उसके बारे में सावधान और सतर्क हैं। उनके क्या दुष्प्रभाव हैं वह इसके बारे में भी जागरूक रहते हैं। सरकार के प्रोत्साहन के साथ स्वास्थ्य रखरखाव और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए पारंपरिक उपायों का तेजी से पालन किया जा रहा है। पिछले एक दशक में होम्योपैथी की लोकप्रियता बढ़ी है। लाखों रोगी अपनी बीमारी के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। कई एलोपैथिक डॉक्टर मरीजों को लंबे समय से चली आ रही बीमारी और कोई विशिष्ट उपचार नहीं होने वाली शिकायतों के लिए भी होम्योपैथी की अनुशंसा कर रहे हैं, खासकर जहां उनकी सीमित भूमिका है या मरीज ने पहले से ही लंबे समय तक उनकी दवाओं का सेवन किया हुआ है। यहाँ होम्योपैथी बहुत लाभदायक है, जैसा कि मैंने बताया कि इसके व्यक्तिगत टेलर मेड दृष्टिकोण के कारण। साथ ही इन दवाओं का सेवन करना आसान है और यह कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर हम होम्योपैथी के भविष्य की बात करें तो इनमें आप कितनी प्रगति देखते हैं? भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं पर भारी बोझ है और डॉक्टर कई बार भारी भीड़ के कारण रोगियों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं, जिससे असंतोष बढ़ जाता है। जबकि होम्योपैथी में डॉक्टर डिटेल केस हिस्ट्री के कारण रोगियों को समय देते हैं, सभी लक्षणों को महत्व देते हैं, सभी तौर तरीकों को नोट करते हैं और लक्षण समग्रता के आधार पर दवा देते हैं। होम्योपैथी के उपयोगकर्ताओं में रोगी की संतुष्टि इसलिए भी अधिक है। इसके अतिरिक्त शोध अध्ययनों ने भी अनिद्रा, एंजाइटी, डिप्रेशन, जोड़ों के दर्द की समस्याओं, त्वचा संबंधी समस्याओं, स्त्री रोग संबंधी समस्याओं और रेस्पिरेटरी एलर्जीज आदि में होम्योपैथिक चिकित्सा की प्रभावकारिता को दिखाया है। होम्योपैथी को बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं वे सभी वर्ग के लोग उपयोग कर सकते हैं और यह पूर्ण परिवार की उपचारात्मक प्रणाली मानी जाती है। होम्योपैथी में एविडेंस बेस्ड रिसर्च यानी साक्ष्य आधारित अनुसंधान पर कितना ध्यान दिया जा रहा है? होम्योपैथी को साक्ष्य आधारित बनाने और उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान अध्ययन करने के उद्देश्य के लिए ही केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद पूर्णतः समर्पित है। लगभग 150 होम्योपैथिक शोधकर्ताओं की मजबूत टीम के साथ, जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपर्ट्स जैसे मनोचिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बायोकेमिस्ट, फार्मासिस्ट, भौतिक विज्ञानी सहित बुनियादी और मौलिक शोधकर्ता सम्मिलित हैं और इसके अतिरिक्त 300 से अधिक रिसर्च फेलो और अनुसंधान सहयोगी भी हैं। CCRH, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, ड्रग प्रूविंग, क्लिनिकल वेरिफिकेशन, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल वैलिडेशन, एपिडेमिक रिसर्च, फंडामेंटल एंड बेसिक रिसर्च के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों का संचालन कर रहा है। होम्योपैथी जैसे चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा मानना है कि होम्योपैथी का भविष्य विशेष रूप से भारत में बहुत उज्जवल है, क्योंकि यहाँ सरकार से भरपूर समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में शामिल करके इसकी क्षमता का लाभ उठाते हुए प्रणाली के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक समर्पित आयुष मंत्रालय है। होम्योपैथी का इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और यहाँ तक कि सेकेंडरी और टर्शरी केयर सेटअप में उचित समावेश है। यहाँ शिक्षा मानकों में सुधार और अनुसंधान के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसी कारण भारत होम्योपैथी में विश्व में सबसे आगे है, चाहे वह बुनियादी ढांचा हो, अनुसंधान हो, चिकित्सकों की संख्या हो, दवा बनाने की कंपनीज हो या होम्योपैथी का उपयोग करने वाले रोगियों की संख्या हो। आज भारत दुनिया में सबसे सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को प्रदान करने में सबसे आगे है और निश्चित रूप से यह अन्य देशों को इस मॉडल को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया सर।
अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए आयुष के साथ।